नाज़रीन किराम, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सफ़ा मरवा पहाड़ी से। हम बाहर को निकलेंगे, मस्जिद जिन की तरफ ये रास्ता जा रहा है, जन्नतुल माला की तरफ। ये जो मस्जिद है ये मस्जिद राया है, इसको मस्जिद फ़तह भी बोल देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौका ऐसा आया कि मक्के को छोड़ना पड़ा। मक्के के लोगों ने, मक्के के काफिरों ने इतना ज़्यादा सताया कि नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीना चले गए, और मदीने में जाकर आपने एक इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली और इस्लाम को मजबूत किया और इस्लामी निज़ाम बनाया। उसके बाद में फिर आपसे कई सारी जंगें हुई, जंग बदर, जंग उहुद और जंग खंदक। कई सारी जंग लड़ने के बाद में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आप मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लेकर आए। तो मक्कतुल मुकर्रमा जब तशरीफ़ लाए तो कुफ़ार डर गए। एक बहुत बड़ा लश्कर अल्लाह के नबी के साथ में था और डरे और सहमे हुए थे कि आज हमारा क्या होगा। यही मोहम्मद है, यही इनके साथी हैं जिनको हमने सताया था, जिनको हमने मारा था, पीटा था, कभी नमाज की हालत में, कभी हमने किस तरीके से। और सहाबा बड़े जोश में थे कि आज तो क्या है, जंग का दिन है, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो जंग का दिन है, आज तो अपने क्या है, हम पर जो जुल्म हुआ उसका हम बदला लेंगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान किया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज जंग का दिन नहीं है बल्कि रहमत का दिन है। जिस तरीके से हजरत यूसुफ ने अपने तमाम भाइयों को माफ़ कर दिया था कि वान तुम तुलका, आज तुम सब के सब आज़ाद हो, तुमने जो मेरे साथ किया था, मुझे कुएं में डाला था, परेशान किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि आज तुम सबको मैंने माफ़ कर दिया। बल्कि अबू सुफियान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया था, और कई मौके पर, क्योंकि ग़ज़वे उहुद के मौके पर उन्होंने फ़ौज कशी करी थी और 70 सहाबा कत्ल किए गए थे। अबू सुफियान की जो बीवी थी हज़रत हिंदा, वो भी बाद में मुसलमान हो गई थी। उन्होंने अल्लाह के नबी के सगे चचा हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था। तो ये सारे मामला थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नबी रहमत थे, अल्लाह के नबी के बारे में कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे हैं। आप आए और आपने कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मन दखल दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, कि जो अबू सुफियान जबकि अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, यूं कहा कि अबू सुफियान के घर में अगर कोई शख्स दाखिल हो गया हम उसको भी अमन दे देंगे। जो खाने काबा में आ गया हम उसको भी अमन दे देंगे, जिसने हथियार डाल दिया हम उसको भी अमन दे देंगे। अल्लाह के नबी ने आम माफी का ऐलान कर दिया। तो ये वो जगह है, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने झंडा गाड़ा था, काला झंडा गाड़ा था, फतह का झंडा, कि आज मक्का फतह हो गया है, और वही मक्का जहाँ से हमको निकाला गया था, आज दोबारा हम उस मक्का में आ चुके हैं। तो यही वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी ने फतह का झंडा, फतह का निशान गाड़ा था। और सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह की जो जगह होती हैं वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट मस्जिद बना देती है, निशानी के तौर पर, अलामत के तौर पर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप खुश नसीब हैं कि वो जगह मैसर हमें आई कि जिस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने फतह का झंडा गाड़ा था। इसका नाम है मस्जिद राया। राया माने निशानी, अलामत, झंडा, और इसको मस्जिद फतह भी बोल देते हैं। तो ये वो मस्जिद है